अनंत विजय, अब आपकी बारी, और जरा पहले इसी से यहीं से शुरू करिए भाई। अब सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि जब मेरी मां को गाली दी गई उस पर कुछ नहीं बोले, या प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। आशुतोष कह रहे हैं विक्टिम पेश करने की कोशिश हो रही है। अनंत विजय बोलिए। देखिए, मां की किसी को गाली देना वो कहीं भी स्वीकार्य नहीं है सभ्य समाज में। और सुरेंद्र भाई की मां को गाली दिया गया था, उसका हम सब लोगों ने बाद में विरोध किया था। हम अपनी बात कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की बात प्रधानमंत्री के पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठी हैं वो करेंगी। लेकिन जिस प्रकार से भावनात्मक रूप दिया जा रहा है अभी दोनों मुद्दों को मिला के, मुझे लगता है कि वो ठीक है, विक्टिम है अब, लेकिन मुझे गाली दी जा रही थी, रुक गया, इस पर चर्चा नहीं हो सकती है मुझे लगता है। और गाली देने के लिए तो कोई है ही नहीं, गाली की जगह ही नहीं है। बिहार में जिस प्रकार से श्रीमान राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक का उपयोग कर रहे हैं, क्या उस पर भी अगर कोई टिप्पणी आती विद्वान प्रवक्ताओं की और विद्वान विशेषज्ञों की तो मुझे अच्छा लगता। क्या दोनों में उम्र का करीब करीब मतलब 20-22 साल का अंतर है। क्या एक 20-22 साल के बुजुर्ग को तेरे को ऐसा बोला, तेरे को ऐसा कर दूंगा, तू चपरासी है, तू सरेंडर कर रहा है, ये क्या भाषा है एक बहुत बड़े विपक्षी दल के नेता प्रतिपक्ष की? इस पर कहीं कोई नहीं कुछ बोलता। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने इस प्रकार की असभ्य भाषा को अपना यूएसपी बनाने का प्रयास श्रीमान राहुल गांधी ने किया था, तो मैं बिहार का होने के नाते आपको मानक जी बताना चाहता हूं कि बिहार में ये भाषा नहीं चल सकती है। इसका नुकसान श्रीमान राहुल गांधी को, उनकी पार्टी को होगा, या चुनाव की घोषणा के बाद उनको इसमें भूल सुधार करना पड़ेगा। मैं मां की गाली किसी को, सुरेंद्र भाई की मां को गाली दिया था, हम सब लोगों ने तो उस समय ट्वीट करके इनका समर्थन किया था और कहा था कि ये बहुत गलत सही बात है, उसमें बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो ये मैं सार्वजनिक रूप से फिर दोहरा देता हूं, सुरेंद्र भाई बैठे हैं, उनकी मां हमारी मां समान है, प्रधानमंत्री की मां हमारी मां समान है। आज ठीक कहा प्रधानमंत्री ने, उस पर कोई किसी प्रकार के बहस और विवाद की गुंजाइश ही नहीं है। इसमें भाजपा और कांग्रेस की मां का सवाल नहीं है, सवाल मां का है। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के मरने की कांग्रेस पार्टी का सामूहिक शीर्ष नेतृत्व एयरपोर्ट पर बैठ के नारे लगा रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मुझे लगता है कि विश्लेषकों को इस पर भी अरे सुरेंद्र भाई रुक जाइए, मैंने खुद देखा, मैंने खुद सुना है, एयरपोर्ट पर देर हो रही थी, नीचे बैठ के सारे वक्त लोग नारे लगा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और छोड़ दीजिए ये सब बातें, हम नहीं जाएंगे। अभी मैं ये सुन रहा था तो मुझे वही सारी चीजें याद आ रही थी। और ठीक है, चोर तो कहो कोई बात नहीं, इंदिरा जी के समय में भी लोग कहते थे ना कि गली गली में चोर है, इंदिरा गांधी चोर है, ये नारा बहुत चला था उस समय। अगर आप 70 के दशक की बात याद करिए, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? याद करिए, उसका परिणाम हमारे देश की जनता। सुरेंद्र भाई बोल लूं फिर आप बोल लेना। अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख, सर बोल लो फिर आप किसका नाम लेंगे? गली गली में झंडी है, गोरखपुर में मनीराम का चुनाव। आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं सर। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, पत्रकारों का तो अपना पक्ष है ना सर, हर पत्रकार अपने अपने पक्ष की बात कर रहा है, इसमें कौन सी बात है? अगली लाइन में कह नहीं सकता हूं, किसी को कुछ दिखाई दे रहा है, आप अपनी बात करो ना। हम तो सारी बातें कर रहे हैं, आप थोड़ा इंतजार तो कर लेते। अभी मैं इंदिरा जी के बाद गया था, उसके बाद मैं जयप्रकाश जी और नानाजी देशमुख तक भी आता, लेकिन कांग्रेस पार्टी के होने के नाते आपके पास धैर्य नहीं है, क्योंकि मैंने वो मोदी तेरी कब्र खुदेगी वाली बात कह दी थी। एक प्रधानमंत्री के मरने की कल्पना करना, कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहते हुए ये कहना कि युवाएं डंडा मारेंगे तुम्हारे पीठ पर, ये क्या, ये कौन सी भाषा है? इसकी अपेक्षा की जा सकती है क्या? मुझे ये प्रश्न मुझे परेशान करते हैं मानक जी, और ये परेशान देश की जनता को भी करते हैं। लेकिन बिहार की जनता को तू तड़ाक वाली भाषा कुछ ज्यादा ही परेशान करती है। बिहार में अगर आप तू करके बात करेंगे तो वहां के लोग आप समझेंगे आप उनको गाली दे रहे हैं। जब हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में आए थे 90 के शुरुआती दशक में, तब जब यहाँ बस वाले भी कहते थे ना तू कहां जाएगा, तो लगता था कैसे बात कर रहे हैं ये। तो वो वहां के संस्कार है अपने, तो वहां ये भाषा चलेगी नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वहां पर यात्रा की गई और यात्रा का समापन गाली से किया गया, तो मुझे लगता है कि ये कहीं कुछ होगा नहीं। और अभी मैं थोड़ी देर पहले इनकी पार्टी के समर्थक पप्पू यादव जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा आरजेडी के तो 10% लोग गांधी मैदान में दिखाई दे रहे थे।
तो ये क्या है? मतलब मुझे तो लगता है कि इस यात्रा 16 दिनों की इस यात्रा से महागठबंधन के अंतर विरोध खुलकर सामने आ गए और राहुल जी ने तेजस्वी जी को चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नहीं माना, तो तेजस्वी जी को स्वयं कहना पड़ा कि मैं ही चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हूं। उनको अखिलेश यादव जी को कहना पड़ा। तो जो गठबंधन और महागठबंधन के अंतर विरोध है, मुझे लगता है कि ठीक है, जो ओके विजय त्रिवेदी बना था All right. वो टेम्पो थोड़ा गड़बड़ा गया। ठीक है विजय